हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे पहले मैंने आपको फ्रिक्शन बता रखा है क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ फ्रिक्शन का। कि फ्रिक्शन जब कोई एक बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो बॉडी को रेजिस्ट करता है या फिर उसको रोकता है आगे बढ़ने से, तो वो हमारा फ्रिक्शन कहलाता है। जो फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो हमारा फ्रिक्शन कहलाता है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। मतलब कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो कब लगता है, जब हमारी बॉडी क्या होती है, बिगिंस टू स्लाइड। मतलब बॉडी जब हमारी किसी एक सरफेस या किसी बॉडी पे स्लाइड करना स्टार्ट करती है, जस्ट स्टार्ट करती है, तो वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन में आता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम आगे और देखेंगे, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमारा कौन कौन से लॉज आते हैं इसमें। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। ये आपको बता चुके हैं, जो फ्रिक्शन का है वही डेफिनेशन सेम ये है कि जब हमारी बॉडी मूव करती है किसी डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसमें सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंड्स टू द बॉडी टू मूव। तो ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड होता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, वो क्या इक्वल टू होता है फोर्स के। मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस। फोर्थ पॉइंट हमारा, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस। फिफ्थ पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। ये दो मेन है, इसको आप याद रखिएगा कि जब हमारा फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेस। दो सरफेस के बीच जब उनका कांटेक्ट होता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है। और जो हमारा ये है ये रफनेस पे डिपेंड करता है, सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन उस पर लगना है। ऐसे ही हमारा डायनामिक और या फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अ डायरेक्शन opposite to which the body tends to move. Second one, the magnitude of the kinetic friction bears a constant ratio to the normal reaction between the two surfaces. Third point, the moderate speed the force friction remains constant but it decreases slightly with the increase of speed. Friction remains constant, लेकिन ये भी होता है कि